महाराष्ट्र में बदलते समीकरणों के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भारतीय जनता पार्टी एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ नजदीकी बढ़ती दिख रही है, जो मराठा मतों की अहम भूमिका वाले मुंबई निकाय चुनावों के पहले महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के जून में गिरने के बाद से फिर उनके चचेरे भाई एवं धुर विरोधी प्रतिद्वंदी राज ठाकरे की शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बढ़ती नजदीकियों ने नए राजनीतिक गठजोड़ की चर्चा को जन्म दे दिया। शिंदे और फडणवीस ने दिवाली की पूर्व संध्या पर शिवाजी पार्क में मनसे के दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राज ठाकरे से मुलाकात की। तीनों के बीच बढ़ती नजदीकियां तब और स्पष्ट हो गई जब वे मनसे प्रमुख के आवास से शिवाजी पार्क में कार्यक्रम स्थल पर एक साथ पहुंचे। राज ठाकरे ने पिछले महीने फडणवीस को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे शिवसेना के दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी के पक्ष में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से भाजपा उम्मीदवार का नाम वापस लेने का आग्रह किया गया था। भाजपा ने बाद में अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद राज ठाकरे ने फडणवीस को धन्यवाद दिया। शिवसेना के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया था और अयोध्या जाने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा और शिंदे गुट के नेताओं ने राज ठाकरे से विभिन्न मौकों पर मुलाकातें भी की हैं। शिंदे और फडणवीस भी मनसे प्रमुख से अलग अलग मौकों पर मुलाकात की। वहीं राज ठाकरे ने अपने मित्र फडणवीस को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करके अपनी पार्टी के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता का उदाहरण स्थापित करने के लिए उनकी सराहना की थी। हालांकि हर पक्ष ने राज्य में संभावित गठजोड़ पर आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मनसे के एकमात्र विधायक राजू पाटिल ने कहा कि फडणवीस के बाद शिंदे ने दीपोत्सव कार्यक्रम में राज ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे दिल से और करीब आए हैं, लेकिन नेतृत्व के कहे के अनुसार ही हम काम करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भाजपा और मनसे के बीच एक नए राजनीतिक गठजोड़ की बातें अब जोर पकड़ने लगी हैं। इस परिदृश्य की संभावना ऐसे समय में दिखी है जब नगर निगम चुनाव, खासकर महत्वपूर्ण बिहान मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है। लेखिका सुजाता आनंदन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि राज ठाकरे की मन से भाजपा के साथ जाएगी, क्योंकि वो पार्टी के लिए नहीं कोई खतरा भी मानती है। आनंदन ने कहा है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे की राजनीति ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ काम किया है। मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज में सहयोगी प्रोफेसर केतन भोसले ने भी कहा कि राज ठाकरे का 2 साल पहले हिंदुत्व की ओर झुका हुआ था और जो भाजपा और शिंदे की समान की विचारधारा है। बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इस मुद्दे पर राज ठाकरे द्वारा शिवसेना छोड़ने के बाद 2006 से मनसे की स्थापना की हुई है। उन्होंने धरती पुत्र का मुद्दा उठाया, जिस एजेंडे पर शिवसेना का गठन हुआ था। 1966 में ये पूरा मुद्दा चला था। मनसे ने 2007 में अपने पहले नगर निगम चुनाव में मुंबई में 7 सीटें जीती। उसके बाद 2012 में 27 सीटें जीती। हालांकि 2017 में उसके केवल 7 सीटें फिर से मिली। हालांकि भले ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे और बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीच बीच में राज ठाकरे बीजेपी पर निशाना साध करके ये बता देते हैं कि वो अपने ही अंदाज में महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे और यही कारण है कि गठबंधनों के कयासों पर एक बार फिर से ब्रेक लग जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि जिस अंदाज में राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, उससे बीजेपी को एक फायदा ये हो सकता है कि हार्डकोर मराठी वोटर उसके साथ आ सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे के अंदाज से बीजेपी सामंजस्य बना पाएगी या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल बीएमसी चुनाव को लेकर के राज ठाकरे की पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी हाल में एक साथ किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो अभी तक राज ठाकरे ने अपना पत्ता खोला नहीं है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस आधार पर बीजेपी या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाल ही में राज ठाकरे ने जरूर दावा किया था कि मन से अपने दम पर चुनाव लड़ना पसंद करेगी। कुल मिलाकर के कयासों के बाजार गर्म है, लेकिन कयासों से ही सब कुछ नहीं होता। राजनीति अपने परिदृश्य से चलती है और जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं उस हिसाब से राज ठाकरे ने अभी पत्ता खोला नहीं। आगे महाराष्ट्र में राजनीति किस करवट बैठेगी, राज ठाकरे किसके साथ जाएंगे या अकेले महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, ये भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल ये बात सच है कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की करीबी बढ़ती जा रही, साथ में एकनाथ शिंदे को भी लेके चल रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए एक साथ आ भी सकते हैं, लेकिन पहले बीएमसी चुनाव पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने अपने आप को अलग कर लिया था। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।